मस्तिष्क बिना ऑक्सीजन के कितना समय तक जीवित रह सकता है? जब मस्तिष्क में ऑक्सीजन की आपूर्ति कम या खत्म हो जाती है तो क्षति बहुत तेजी से हो सकता है। मानव मस्तिष्क एक बेहद जटिल और नाजुक अंग है जो ऑक्सीजन युक्त रक्तों की निरंतर आपूर्ति पर निर्भर करता है। ऑक्सीजन के बिना मस्तिष्क की कोशिकाएं, जिनमें सिग्नल भेजने वाले न्यूरॉन्स भी शामिल है, जो हमें सोचने और महसूस करने में सक्षम बनाती है, वो मरने लगती है। लेकिन वास्तव में मस्तिष्क कितने समय तक ऑक्सीजन के बिना रह सकता है? इस प्रश्न का उत्तर पूरा तरह से स्पष्ट नहीं है। फिनिक्स एरिजोना में बैरो न्यूरोलॉजिकल इंस्टीट्यूट में एक संगोहनी न्यूरोलॉजिस्ट और सहायक प्रोफेसर डॉक्टर डैनी गोंजालेस ने लाइफ साइंस का ईमेल द्वारा बताया, मानव मस्तिष्क को शरीर की किसी भी अन्य अंग की तुलना में अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है। इंटेंसिव केयर मेडिसिन जर्नल में प्रकाशित 2021 की समीक्षा के अनुसार औसत वयस्क के शरीर का वजन का केवल 2% होने का बावजूद ये हृदय द्वारा पंप किए गए ऑक्सीजन युक्त ईंधन से भरे रक्त का लगभग 20% उपयोग करता है। हमारे मस्तिष्क का इलेक्ट्रोटॉलरेट्स खनिजों के नाजुक संतुलन को बनाए रखने के लिए इस विशाल ऑक्सीजन आपूर्ति की आवश्यकता होती है, जो विद्युत चार्ज लेता है और तंत्रिका तंत्र में विद्युत आवेगों को संचालन के लिए महत्वपूर्ण है। इन इलेक्ट्रोलाइट्स का असंतुलन न्यूरॉन्स की संदेश भेजने की क्षमता को बाधित करता है, क्योंकि कोशिकाएं अपनी झिल्लियों के अंदर और बाहर बहने वाली सोडियम और पोटेशियम पर निर्भर होती है। इस प्रभाव को न्यूरॉन की झिल्ली में पंप द्वारा नियंत्रित किया जाता है, जो पर्याप्त ऑक्सीजन के बिना खराब हो जाता है। पंपों की खराबी से सोडियम और पानी का तेजी से संचय होता है, जिससे न्यूरॉन्स सूज जाता है। लेकिन जैसा कि कहा गया है, न्यूरो क्रिटिकल केयर जर्नल में प्रकाशित 2021 का समीक्षा के अनुसार इस सूजन के पीछे का सटीक तंत्र के अधूरा नहीं समझा गया है। मस्तिष्क को अपरिवर्तनीय क्षति होने या ऑक्सीजन की कमी से पूरी तरह से मरने में लगने वाला सटीक समय कई कारकों पर निर्भर करता है, जिसमें ऑक्सीजन हानि की सीमा और अवधि भी शामिल है। इसे इसलिए है क्योंकि मस्तिष्क के रक्त आपूर्ति में रुकावट आंशिक हो सकता है, जैसे कि स्ट्रोक या सिर के कुछ चोट का मामला है, या ये पूर्ण हो सकता है जैसे कार्डियक अरेस्ट में, जिसमें हृदय का कार्य अचानक बंद हो जाता है। चिकित्सा संसाधनों स्टेल पेपर्स के अनुसार स्ट्रोक के कारण मस्तिष्क की कोशिका तुरंत नहीं मरती है, लेकिन जितनी देर तक ऑक्सीजन की कमी बनी रहेगी, मस्तिष्क को उतना ही गंभीर नुकसान होगा। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर एंड स्ट्रोक के अनुसार कम से कम 5 मिनट में कम ऑक्सीजन कोमा, दौरे और न्यूरॉन मौत का कारण बन सकता है। सौभाग्य से अगर स्ट्रोक के बाद लोगों को पर्याप्त तेजी से इलाज किया जाए तो तभी भी मस्तिष्क की पर्याप्त कार्यप्रणाली के पूर्ण प्राप्त कर सकता है। गोंजालेस ने कहा, मस्तिष्क में ऑक्सीजन की पूर्ण कमी के कारण मस्तिष्क कोशिकाएं कई मिनटों का भीतर मर जाएगी। मानव और पशु अध्ययन की 2016 की समीक्षा के अनुसार कार्डियक अरेस्ट में मस्तिष्क के सतह में सहज विद्युत गतिविधि रक्त प्रवाह बंद होने के 10 से 30 सेकंड का भीतर गायब हो जाती है। नेशनल लाइब्रेरी ऑफ मेडिसिन के मेडलाइन प्लस का अनुसार यदि किसी व्यक्ति का रक्त प्रवाह रुक जाए तो मस्तिष्क को स्थायी क्षति केवल 4 मिनट का भीतर ही हो सकता है। गोंजालेस ने कहा, किसी भी लंबे समय तक एनोस्किक्स मस्तिष्क को चोट, ऑक्सीजन की पूरी कमी के कारण, जिसके परिणाम स्वरूप बड़ी मात्रा में कोशिका का मृत्यु होती है। अस्पताल में भर्ती होने के दौरान मस्तिष्क को मृत्यु निदान के खतरा बढ़ जाता है। मस्तिष्क मृत्यु, जिसे न्यूरोलॉजिकल मापदंड द्वारा मृत्यु का रूप भी जाना जाता है, मस्तिष्क की कार्यप्रणाली की पूर्ण अपरिवर्तनीय हानि है। बीएन का रिपोर्ट।